वेलकम टू एड ऑन। तो आज हम लोग के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें बोला है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया गया है जो 0.08 और हमें पूछा है कि व्हाट इज द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द स्टीम व्हेन द प्रेशर इज 10 बार्स। सो अगर आप अपना स्टीम टेबल देखोगे फॉर द प्रेशर 10 बार, सो एट द रेट 10 बार, जिसको आप 1 मेगा पास्कल भी बोल सकते हो क्योंकि 1 बार इज 10 रेस्ट पावर 5 पास्कल और 10 बार मतलब 10 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 पास्कल विच इज 10 रेस्ट पावर 6 विच मीन्स 1 मेगा पास्कल। सो अगर आप 1 मेगा पास्कल पे या 10 बार पे अपनी स्टीम टेबल देखोगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी एस एफ, एच एफ, एच एफ जी, एस एफ जी, वी एफ और वी एफ जी के। सो अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो वी एफ जी। और अगर आप कोई बेसिक रिलेशन पे पाए कि वी एफ इज नथिंग बट वी एफ जी प्लस सॉरी वी जी इज वी एफ जी प्लस वी एफ। सो ये एक बेसिक रिलेशन है जो आपको पता आना चाहिए। और जो दूसरा बेसिक रिलेशन है वो होता है कि जो भी आपकी क्वांटिटी है इज मेड ऑफ जो भी आपका एट द वेपर जो है, सो सॉरी एट लिक्विड जो है, सो वी एफ फ्लूइड, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लूइड, सो जो एफ है वो फ्लूइड है और जो जी है फॉर गैस है। सो एफ जी का मतलब है फॉर फ्लूइड एंड गैस एट द पॉइंट वेर द फ्लूइड इज ट्रांजिशनिंग टू गैस। एफ का मतलब फ्लूइड है, जी का मतलब गैस होता है और एफ जी का मतलब जो ट्रांजिशन पॉइंट है वहाँ पे। सो वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी। और यहाँ पे जो एक्स है वो होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जो रिलेशन दिया गया है, जैसे स्पेसिफिक कॉलम दिया गया है 0.08 है करके। सो अगर 0.08 है अपने पास, ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब है कि कितना स्टीम है एज कम्पेयर टू टोटल एक मास। तो जो भी आपके पास स्टीम आएगा उसमें वाटर वेपर भी रहेगा। तो जो ड्राई स्टीम कितना है और वाटर वेपर कितना है, उसका जो ड्राई स्टीम का जो फ्रैक्शन है उसे ड्राइनेस फ्रैक्शन बोल देते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली जीरो ये एक्स ही निकालना है। अगर आपने एक बार एक्स निकाल लिया, सो आप ये सेम रिलेशन यूज करके एंथैल्पी और एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हो। सो 0.08 जो आपको दिया गया है जो वॉल्यूम है, और वी एफ की वैल्यू आपके पास स्टीम टेबल से आ जाएगी जो यहाँ पे दी हुई है 0.00112723 प्लस एक्स इंटू वी एफ जी। अगर वी एफ जी आपके स्टीम टेबल में नहीं दिया है तो आप वी एफ माइनस वी जी से भी निकाल सकते हैं जो इस रिलेशन से। वी एफ जी अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो डायरेक्ट वो लिख सकते हैं। वी एफ जी आएगा कुछ 0.19323। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको डायनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी कुछ 0.4। सो इस डायनेस फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे हम एंथैल्पी और एंट्रोपी निकालने के लिए, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये अप्लाई होता है हर जगह, एंथैल्पी रहो एंट्रोपी में भी और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी। ये जो वी है, सो ये वी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और एच होता है एंथैल्पी और एस होता है एंट्रोपी। सो एच भी होगा एच एफ प्लस एक्स टाइम एच एफ जी। और एच एफ की और एच एफ जी की वैल्यू स्टीम टेबल से निकालेंगे जो एट गिवन प्रेशर। सो एट द रेट ये 10 बार पे ये वैल्यूज है। सो पुट करेंगे 762.52 प्लस एक्स हमारा है 0.4 और एच एफ जी जो है वो है 2014.6। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू कुछ आएगा 1568.36। सिमिलरली अगर आप एस का वैल्यू निकालेंगे जो कि होता है एस एफ प्लस एक्स इंटू एस एफ जी, सो वो कुछ आएगा 2.1381 जो एस एफ की वैल्यू है स्टीम टेबल से, प्लस एक्स की वैल्यू 0.4 हमने निकाल ली और एस एफ जी की वैल्यू स्टीम टेबल से आती है 4.447। सो इसका जो कैलकुलेशन है वो कुछ आएगा 3.9169। आप इसे कैलकुलेटर में इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो जैसे क्या देख सकते हैं हमने एंथैल्पी, सो दिस इज एंथैल्पी एंड दिस इज एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। सो अगर आपका यूनिट किलो जूल पर केजी में है सो ये स्पेसिफिक हो जाता है। सो स्पेसिफिक पर केजी जो भी, अगर पर केजी हो गया कुछ तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो स्पेसिफिक एंट्रोपी बोलते हैं इसको। और इसे बोलेंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। जो इसका यूनिट होगा वो होगा किलो जूल पर केजी, और जिस एंट्रोपी का होगा वो होगा किलो जूल पर केजी केल्विन। सो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला पता है, और स्टीम टेबल से वैल्यू कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।